हे देव। तो अभी हम लोग का क्या हो गया है, 9 क्लास मैथ्स की हो चुकी है, जिसमें 4 परसेंटेज की हुई थी और बाकी अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का हम आज करेंगे पार्ट 5, टाइप 5। बट ये शायद 6 क्लास है ना आज, टाइम एंड वर्क की टाइप 5 करेंगे। ठीक है, और ठीक है, बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट्स में आपने काफ़ी सारे टाइप कर लिए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उधर से मिल जाएंगे। जो थोड़े एक आध क्वेश्चन कभी इधर से आ जाते हैं, उसके लिए हम ये एक दो टाइप और कर ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ठीक है, कोई बर्डन नहीं है, 10-10 क्वेश्चन के तो होते ही हैं। ऑल राइट, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे धोनीज वेजेस फॉर 15 डेज एंड कोहलीज वेजेस फॉर 30 डेज। द सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे वेजेस टू बोथ फॉर। इजी है ये तो। धोनी को कोई पैसा है, वो धोनी के 15 दिन के काम के बराबर है और कोहली के 30 दिन के काम के बराबर है। अब उसी पैसे को दोनों को बांटना शुरू कर दिया जाए तो कितने दिन का दे सकते हैं, बेसिकली यही कहानी है। एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा, राइट। ओके, तो अब सेम मनी वही कहा गया है कि धोनी को 2 की एफिशिएंसी के हिसाब से 15 दिन की सैलरी दे सकता है इतना पैसा, और उतना ही पैसा कोहली को 1 की एफिशिएंसी के हिसाब से 30 दिन का पैसा दे सकता है। तो दोनों को मिला के कितने दिन का पैसा हो, पहले टोटल पैसा मान लो या कुछ भी मान लो, तरीका तो यही है ना। 30, दोनों को मिलाओगे 2 + 1 3, 10 दिन का पैसा मिलेगा। इजी, जरा सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अर्नब, सुधीर एंड रुबिका आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹1800। टोटल मनी 1800। कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, क्वेश्चन को समझो, और कुछ नहीं है। अर्नब एंड सुधीर टुगेदर आर सपोज टू डू 15/20 ऑफ द वर्क एंड सुधीर एंड रुबिका टुगेदर 10/20 ऑफ द वर्क। देन अर्नब, सुधीर एंड रुबिका शुड बी पेड रिस्पेक्टिवली। इन तीनों को किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय किया गया और उनका बजट था टोटल 1800 रुपये। ठीक है, अर्नब और सुधीर ने टोटल काम का 15/20 किया और सुधीर और रूबिका ने साथ में 10/20 किया। ठीक है, पूरे काम का। तो इन तीनों को कितना कितना पैसा मिलना चाहिए, बताओ। पहले लिख लेंगे अर्नब और सुधीर, राइट। अर्नब और सुधीर ने कितना काम किया है, और 15/20, और सुधीर एंड रुबिका ने कितना काम किया है, 10/20। अभी आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? अगर हमें इनके इंडिविजुअल काम मिल जाए कि किसने कितना काम किया है, तो हम ऐसे ही उसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं कितना किसने कमाया है। देखो, सुधीर तो दोनों साइड है, हम टोटल वर्क को अगर 1 माने तो निकाल सकते, लाइक मैंने 1 - 10/20 किया, 10/20। ठीक है, क्योंकि इतना काम ये दोनों कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो अर्नब का मेरे को पता चल जाएगा ना कितना काम उसने किया था। पूरे काम का अगर इन दोनों ने इतना हिस्सा किया है तो बचा हुआ काम किसने किया है, अर्नब ने। सिंपल, आसान भाषा में समझ में आया, राइट। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो कितना होगा, 20, इधर 20 जाएगा, 20 - 10/20। ठीक, 10/20 मतलब 1/2। तो अर्नब का हमें पता चल गया, अर्नब का कितना है, अर्नब ने 1/2 काम किया है। अभी ऐसे हम रूबिका का भी पता कर सकते हैं। टोटल काम 1 और 15/20 माइनस करते हैं। अर्नब और सुधीर ने साथ मिलके 15/20 काम किया है। अगर हम माइनस करते हैं अर्नब और सुधीर के साथ मिलने का काम, तो हमें रूबिका का काम ऑब्वियसली मिल जाएगा, 5/20, 1/4। हमें रूबिका का भी काम मिल गया, कितना मिला, 1/4। सिंपल, आगे समझ। अब हम
पहले तो ऐसे ही निकाल ही सकते हैं, है ना, हमें इनका पता चल गया। और तो सुधीर का भी आप निकाल सकते हो। सुधीर का कैसे निकालोगे, एनी आइडिया? चलो मैं बताता हूँ। देखो, अगर हम कहीं पे भी किसी भी जगह सिचुएशन पुट कर दो ना, सिंपली चलो मान लो हमने यहाँ सिचुएशन पुट कर दी, यहाँ पे कर दी, तो सुधीर का जैसे हमने x मान लिया, x प्लस 1/4 कितना आ रहा है, 10/20 या 1/2 कुछ भी मान लो, ठीक है। इसके बाद x को हम इधर ले आए, 1/2 को इधर ले आए, तो -x हो गया इधर। इधर कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो, माइनस इक्वल्स टू -x। इसको इधर ले आ रहा हूँ, इधर ले आया, ठीक है। 1 - 2/4 इक्वल्स टू -x, माइनस का 1/4 इक्वल्स टू माइनस का x आ गया। सबसे पहले हमने किसका निकाला था, सबसे पहले हमने अर्नब का निकाला था, फिर हमने रूबिका का निकाला, और ये सुधीर का आ गया। सुधीर का भी 1/4 आया। अब तो निकाल लोगे कि किसे कितना पैसा मिला है, और सुधीर का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहली बात तो अर्नब और रूबिका का निकाल देते, जितने पैसे बचते उतने सुधीर को मिले, जैसे कि मैं अभी बताऊंगा। तो टोटल काम अर्नब का निकालते पहले। अर्नब 1800 रुपये में से कितना मिलेगा, 1/2, मतलब 900 रुपये। रूबिका को कितना मिलेगा टोटल काम का, 1/4, मतलब 4 4 16, 2 4 5 20, 450। सुधीर बचे कितने पैसे बचे हैं, 1350 हो गए, और कितने बचे हैं, 1498, 450 रुपये बचे हैं, वो सुधीर को मिल जाएंगे। सिंपल, आगे समझ। तो क्या है, 900 450 450, 900 450, ये रहा आंसर। इस क्वेश्चन को अब सुनो, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, एक नया पेज खोलो, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, ठीक है। एक बार 2 बार करो, आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। इफ अ शेफ earns ₹4,000 for his 80 hours of work in a week and is then paid 1.5 times his regular hourly rate for additional hours, then the hours must he work to make ₹4,600 in a week। ठीक है, तो क्या कहा है, कोई शेफ है, वो पहले 80 घंटे काम करने का 4,000 रुपये कमाता है। शुरू के जो 80 घंटे होते हैं उनका वो 4,000 रुपया कमाता है एक हफ्ते में। एक हफ्ते में शुरू के 80 घंटे में वो 4,000 कमाता है, ठीक है। और अगर वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करता है, मतलब 80 घंटे से ऊपर काम करता है, तो उसे रेगुलर रेट से 1.5 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। आ रहा है समझ। नॉर्मली वो 80 घंटे का 4,000 कमाता है, 80 घंटे से ऊपर काम करता है तो रेगुलर रेट जो मिल रही है उसका 1.5 गुना उसे मिलता है। हाँ, आगे हाँ यही दिया है। तो कितने घंटे उसने काम किया है, जो उसने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया है उसने, कि उसने 4,600 रुपये 4,600 एक हफ्ते में कमाए हैं। एक्स्ट्रा काम पूछा है, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 4,000 रुपये पहले 80 घंटे का कमाता है, तो यहाँ से वो रेट आ जाएगी 4,000 रुपये 80 कमाता है, तो 8 5 40 50, तो 50 पर आवर कमाता है नॉर्मली, ये नॉर्मल रेट है। ओवर टाइम रेट क्या है, 50 का 1.5 गुना, 1 कंप्लीट 1/2, जिसे आप 3/2 भी लिख सकते हो, जिसे आपको 3/2 ही लिखना है डायरेक्ट। मैंने इसलिए लिख दिया कि बाद में क्वेश्चन ना करो, ठीक है। कितना हो जाएगा,
25 3 ज़ा 75 रुपीज़ 75 पर आवर। ये क्या होगी? ओवर टाइम रेट। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप नहीं होगा। ठीक है, हाँ। अभी क्या करना है? अभी हमें देखना है कि उसका कितना कमाता है ये। ठीक है, हो जाएगा। 75 के हिसाब से उसने एक्स्ट्रा कितने कमाए हैं? 600, है ना? 4000 तो उसे 80 के हिसाब से मिल ही रहे हैं, तो एक्स्ट्रा उसने कमाए 600 रुपये 75 के हिसाब से कमाए हैं। तो कितने घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया उसने? 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60, 5 8 ज़ा 40, 8 आवर्स। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन था। इससे इजी और कोई क्वेश्चन मिलेगा? आ गया ना समझ? आई होप आ गया होगा। दोबारा रिपीट पे देख लेना, इजी था। मनोज कैन डू अ वर्क इन 6 days, राहुल कैन डू द सेम वर्क इन 4 days, बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट ₹300। व्हाट इज द शेयर ऑफ मनोज? भाई फिर से इजी क्वेश्चन आ गया। मनोज किसी काम को कर सकता है 6 दिन में, राहुल किसी काम को कर सकता है 4 दिन में। दोनों को इस काम को करने को मिलते हैं 300 रुपये। नॉर्मल एफिशिएंसी निकालनी है, 12 आ जाएगा ये, 2 3। एफिशिएंसी के हिसाब से तो पैसा मिलेगा। एफिशिएंसी के हिसाब से हमेशा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मनोज का शेयर कितना होगा? मनोज पहले तो लिखेंगे 300, मनोज का 2/2 + 3 5, 2 और 2 + 3 5। ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 120, 120 रुपये। इजी। राहुल का निकालना चाहो, जितना बचा है वो राहुल का है। अगर नॉर्मल ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो। कितना? 300 रुपये ना, 3/5, 180। डन। Priya and Deepa, working separately, can do a piece of work in 9 days and 15 days respectively. If they work for a day alternately with Deepa beginning, then in how many days the work will be completed? तो अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं कि दोनों का आप इन्होंने दे दिया है, एफिशिएंसी निकाल लो। उसके बाद ऐसा है कि एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है, एक दिन ये काम कर रहा है। तो अब बताओ कि टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? मतलब है तो नॉर्मल रीजनिंग ही, रीजनिंग प्लस मैथ्स जो भी मान लो आप। ठीक है, प्रिया कितना काम कर रही है? 9 days। दीपा कितना काम कर रही है? 15 days। टोटल वर्क कितना हो रहा है? कितना निकालेंगे? 30 45। ऑलराइट, अभी क्या कहा है? अगर एक एक दिन ऑल्टरनेटली काम करते हैं, एक दिन प्रिया करती है, फिर एक दिन दीपा करती है, एक दिन प्रिया एक दिन दीपा, और दीपा स्टार्ट करेगी इस काम को। अगर पहले दिन दीपा आएगी तो अगले दिन दीपा नहीं आएगी, अगले दिन प्रिया आएगी। वो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कभी कभी जहाँ 3 लोग होंगे वहाँ एक दिन दीपा के साथ प्रिया और अगले दिन दीपा के साथ कोई और। वो क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे ही दिया है कि एक दिन ये काम करेगा, एक दिन ये काम करेगा। देन इन हाउ मेनी डेज, काम कितने दिन में खत्म होगा? दीपा की एफिशिएंसी कितनी है? 3। प्रिया की एफिशिएंसी कितनी है? 5। अब इसे एक स्लॉट बना लो आप। इस स्लॉट में कितना काम हो गया? 8 काम हो गया। और ये एक स्लॉट कितने दिनों का है? 2 दिनों का है। टोटल काम कितना होना है? 45। तो 45 इतने से इसे मल्टीप्लाई, मतलब कितने की टेबल में ये एक्सीड नहीं करेगा। लाइक 8 5 ज़ा 40 करता हूँ, अगर वो ज़्यादा ठीक रहेगा। 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा, वो एक्सीड कर जाएगा। तो 8 5 ज़ा 40, मतलब ऐसे 5 स्लॉट। और एक स्लॉट अगर 2 दिन का है तो 5 स्लॉट कितने दिन के हुए? 10 दिन के हुए। 10 दिन हो गए। अगले दिन काम करने कौन आएगा? अब
40 काम हो गया, अभी 5 काम बचा है ना, तो अगले दिन काम करने कौन आएगा? जो पहले नंबर पर था, दीपा है। तो यहाँ एक दिन और ऐड कर दो, 43 काम हो गया अब हमारा। अगले दिन प्रिया आएगी, लेकिन अभी हमें काम की ज़रूरत है सिर्फ 2, और प्रिया पूरे दिन में कर रही है 5, तो सिर्फ 2/5 ही तो काम करेगी पूरे दिन में। 2 काम करने की ज़रूरत है, वो पूरे दिन में 5 करती है, तो टोटल 2/5 काम की ज़रूरत है। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे? पूरा दिन तो काम करना नहीं है जो पूरा दिन ये कैलकुलेट किया जाए, तो उस सिचुएशन में कितने दिन हो गए? 11 पूरे दिन और 2/5 एक्स्ट्रा, तो 11 2/5 इज द आंसर। 11 2/5 को आप क्या लिख सकते हो? 11 5 55, 55 प्लस 2 57/5। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है कोई सा, आप मेरे को यहाँ पूछ सकते हो, राइट? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं था। आगे थोड़े से मुश्किल आएंगे इसी टाइप में। Akku can do a piece of work in 16 days, which Lucky can destroy in 6 days. Akku has worked for 12 days during the last 4 days of which Lucky has been destroying. ठीक है, How many days must Akku now work alone to complete the work? मतलब अक्कू किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, लकी उस काम को 6 दिन में कर रहा है। अक्कू ने 12 दिन काम किया, जिसे 4 दिन से लकी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वापस से कितना काम अक्कू को करना पड़ेगा, कितने दिन काम करना पड़ेगा अक्कू को कि वापस से काम कंप्लीट हो जाए? भी इसे सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अक्कू 16 दिन में काम को ख़त्म करता है, लकी उसी काम को 6 दिन में डिस्ट्रॉय करता है। एफिशिएंसी तो यहाँ से भी निकल आएगी ना, तो कितना निकलेगा? 16 32, उसका कितना हो जाएगा? 48, राइट? हाँ ठीक है। तो अक्कू ने 12 दिन काम किया, अक्कू ने 12 दिन काम किया, 12 इंटू एफिशिएंसी कितनी है? 3, 36 काम इसने किया। और लकी ने डिस्ट्रॉय किया, लकी ने कितना दिन डिस्ट्रॉय किया? 4 दिन। 4 दिन में कितनी 8 काम इसने डिस्ट्रॉय किया, माइनस कर दो 32। 4 काम बचा रिमेनिंग, 4 काम बचा, ठीक है। अब कितने दिन अक्कू को काम करना पड़ेगा कि काम पूरा हो जाए? 48 में से 4 काम पहले से हो रहा है, 48 में से 4 काम अगर पहले से हो रहा है, सॉरी 44 काम करना है अभी अक्कू को, तो 44 काम वो करेगा। क्या है इसका? 44/3 एफिशिएंसी, 44/3। इसे और क्या लिख सकते हो? 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 3 4 12, 14 2/3 आंसर। ठीक, यही तो पूछा था, कितने दिन लगाएगा अक्कू अकेले पूरा काम को खत्म करने के लिए? तो वो एक सेकेंड, रिमेनिंग काम को खत्म करने के लिए, पूरे काम को खत्म करने के लिए, हाँ तो रिमेनिंग काम खत्म करने के लिए हुआ ना, बिकॉज क्या दिया है? हाउ मेनी डेज मस्ट अक्कू नाउ। अब अक्कू को कितने दिन काम करने की जरूरत है कि काम खत्म हो जाए, उस केस में ऐसा होगा, राइट? आगे चलते हैं। A, B and C can do a piece of work in 15, 10 and 5 days. A is assisted by B on one day and by C on the next day. ये मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रही थी, है पिछले टाइप का क्वेश्चन, पिछला मतलब जो हमने ऑल्टरनेट वाला किया था, पर थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर दिया है, और ये क्वेश्चन डिट्टो आ जाता है आपके एग्जाम में, और 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है? लेट्स डू इट। तो ए भाई साहब 15 दिन में काम करते हैं, बी भाई साहब 10 दिन में काम करते हैं, सी भाई साहब 5 डेज में करते हैं। टोटल वर्क आपका कितना आ गया? तो 30, 6 से 30, ठीक है। अब बोला है ए को असिस्ट करता है बी एक दिन और सी करता है अगले दिन।
मतलब ए रेगुलर ही काम कर रहा है, लेकिन एक दिन बी असिस्ट करेगा, एक दिन सी असिस्ट करेगा। तो इनका स्लॉट बना ले, ए प्लस बी एक दिन काम करेंगे, मतलब 2 + 3 5। अगले दिन ए को सी असिस्ट करेगा, मतलब 2 + 6 8। यही इतना ही दिया है, टोटल काम निकालना है कितने दिन में होगा। तो ये हमारा एक स्लॉट बन गया कितने दिनों का, 13। 13 एफिशिएंट, एक दिन में दो, एक स्लॉट में कितना काम हो रहा है, 13। 2 दिन का स्लॉट बन गया ये। 30 काम करना है तो 13 × 2 ही करेंगे, वरना तो एक्सीड हो जाएगा ज़्यादा करोगे तो। 26, तो 2 × 2 4 डेज हो गए, 2 स्लॉट है, 2 दिन के, 26 यहाँ हो गए। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा, ए प्लस बी आएंगे 5। एक सेकेंड, अगले दिन कौन काम, कितना काम बचा है, काम बचा है 4, करने आएंगे 5। तो 4 तो कंप्लीट दिन हो गए, यहाँ पे बस इतना लिख लिया करो 4 कंप्लीट डेज, और 4 काम होना है लेकिन वो करने आ रहे हैं 5। 4 कंप्लीट 4/5 डेज, जिसे आप लिख सकते हो 5 4 20 24/5 डेज। इतना सा आंसर है, बस डन। If there is a reduction in the number of workers in a factory in the ratio this and an increment in their wages this, ठीक है, तो रेशियो बताओ जिसमें टोटल वेजेस ऑफ वर्कर्स शुड बी डिक्रीज्ड। एक सेकेंड, अगर कुछ वर्कर्स को निकाल दिया है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है, फैक्ट्री से, इस रेशियो में पहले 15 काम करते थे फिर 11 काम करते हैं, और उनकी वेजेस में इंक्रीमेंट कर दिया है, जो काम कर रहे हैं अभी वहाँ, पहले 22 रुपये मिलते थे, अब 25 रुपये मिलते हैं। तो रेशियो निकालना है कि पहले जो वर्कर्स को वेजेस मिलता था अब कितना कम हो गया। आया समझ, मेरे आ गया, ऑल राइट। मतलब इन शॉर्ट, पहले जितना खर्चा कर रही थी फैक्ट्री इन पे, अब कितना खर्चा कर रही है, बेसिकली ये पूछा गया है। पहले हम वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स का निकालते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 15:11 प्रीवियस नाउ, ठीक है। और वेजेस, वेजेस ऑफ वर्कर्स, पहले 22 रुपये मिलते थे, अब 25 रुपये मिलते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना खर्चा हो रहा है। तो 22 × 15 अगर करोगे तो 330, पहले 330 रुपये खर्चा करी थी वर्कर्स के ऊपर फैक्ट्री, अब 25 × 11 कर लो तो 5, 22 4 26 27, 275। अच्छा, इसी रिडक्शन की बात हो रही थी। पहले फैक्ट्री इन पे खर्चा कर रही थी 330 रुपये का, अब कर रही है 275 रुपये का। वही पूछा है रेशियो कि कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, यहीं से पता चल जाएगा। ऐसे कर लो, 330/275 करोगे अगर, तो 5 5 25, 5 5 25, 5 6 30, 5 6 30, 11 5 55, 11 6 6:5 का रिडक्शन हुआ है। यही पहले 6 रुपये मिलते थे वर्कर्स, मतलब 6 का खर्चा होता था वर्कर्स के ऊपर, 5 का खर्चा हो रहा है। 6:5 का आंसर। आई होप कोई डाउट नहीं हो पाया। आगे समझ, आगे चलें यहाँ से। Alright. A, B and C completes a piece of work for ₹2400. A can complete the work in 16 days, B in 24 days, C in 32 days. They complete the work with the help of an expert in 6 days. What does the expert get? Easy. भाई टाइम एंड वर्क से इजी मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, ये तो है और भी चीज़ें इजी हैं, बट जितना इसके 3-4 क्वेश्चन आते हैं और फिर लोग डरते हैं इससे, उतना नहीं है ये, ठीक है। टोटल तो इतना मिलता है इन लोग को, ठीक है। शेयर बताना है बस। ए 16 दिन काम करता है,
बी 24 दिन में काम खत्म कर लेता है, सी 32 डेज में काम खत्म कर लेता है। ऑब्वियसली पैसा बांटेंगे हम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हमेशा। और आगे ये भी दिया है कि वो अगर एक्सपर्ट कोई है, कोई एक एक्सपर्ट है, उसके साथ मिलके काम करे, ये तीनों उसके साथ मिलके काम करे तो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसमें 4 दिए ना, नीचे लिख लें। तो ए प्लस बी प्लस सी और कोई एक्सपर्ट भी है वो साथ में करे तो 6 दिन में हो जाता है। अब निकालते हैं हम टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना निकालते हैं, कितना हो गया, कितना आएगा इधर, 16 24 20 48 में हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, नहीं होगा, 96 में हो जाएगा। 6 एफिशिएंसी आ गई। इसकी कितनी आएगी एफिशिएंसी, 4, इसकी 3, इसकी 16, ये एफिशिएंसी आ गई, सिंपल। अब ये पूछा है एक्सपर्ट को कितना मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो, कितना है, 6 4 10 3 13, ए प्लस बी प्लस सी 13 है, और टोटल इसका अगर मिल जाता है तो 16 हो जाता है। मतलब एक्सपर्ट की एफिशिएंसी 3 हो गई। तो 2400 रुपये में से 3 अपॉन कितना, 3/16, टोटल तो यही है 3/16, कितना आया, जो आया वही आंसर है। 4 4 16, 4 6 24, 15 4 16, 450 रुपीज़, 450 इज द आंसर। ओके, ऑप्शन गलत दिए हैं, ₹450 इसका आंसर है। ठीक है, आगे समझ, खुद से करके देखना है इन क्वेश्चंस को। सारे देख लिए वीडियो, उसके बाद खुद से एक नोटबुक में इस क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, जहां अटको वहां पूछ लो या समझ लो। अरे कोई गलती नहीं होगी आपको। मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं और मैं कराऊंगा अगले 1-2 पार्ट में, बस उन्हें कर लो भाई, वो मोर देन इनफ है टाइम एंड वर्क के लिए। ठीक है, इवन परसेंटेज के लिए भी, जो पहले 4 की सीरीज थी। द एवरेज वेज ऑफ 250 स्पॉट बॉयज वॉज फाउंड टू बी ₹100। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड that the wages of 2 spot boys were misread as 90। अच्छा, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये अभी वेजेस का आया है, कभी कभी ये मार्क्स के ऊपर आ जाता है। तरीका करने का सेम है कि एग्जाम में मार्क्स इधर से उधर हो गए और यहाँ वेजेस का दिया है, तरीका सेम है, तरीका समझ लो, अपने आप कर लोगे। ठीक है, करेक्ट एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज वेज 250 स्पॉट बॉय का 100 रुपये है। ओके, तो फिर आपको ये तो पता है ना कि एवरेज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्चुअल अमाउंट निकल के आ जाता है। तो 250 स्पॉट बाय को अगर 1 2 3 25,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, एवरेज उसका आया है 100 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये मिलते हैं। अभी क्या मिला है कि 2 स्पॉट बॉय को मिसरीड हो गया है, जो भी पैसे मिले या चढ़ाए 2 स्पॉट बॉय के मिसरीड हो गए और करेक्ट एवरेज क्या आएगा, मतलब ये गलत एवरेज है, जो एवरेज आया है उसमें ये गलती है, तो इस गलती को सुधारो और सही एवरेज बताओ। सिंपल, जो 90 था उसे 290 लिख दिया उन्होंने, 290 लिख दिया, लेकिन 90 लिखना था, मतलब माइनस होगा 200, ये माइनस होगा। आगे जिसे 110 लिखना था उसे उन्होंने 10 लिख दिया, जिसे 110 लिखना था बुक में उसे सिर्फ 10 लिखा है, तो 100, ये प्लस होगा। प्लस का 100 माइनस का 200, मतलब कुल मिला के माइनस का 100 होगा, कुल मिला के माइनस का 100 होगा। ऐसे ही होगा ना, अगर ऐसा होगा तो एक सेकेंड, नब्बे को लिख दिया इन्होंने 290, 200 हटा दो, 110 को लिख दिया इन्होंने 10, 100 ऐड करने हैं। ठीक है, -100 हटाएंगे, -100 अगर हटाते हैं हम
आई थिंक ये क्वेश्चन, ये इसमें ऑप्शंस गलत होंगे, है ना। मैं से देख लिया, ये गलत नहीं है, मैं गलत सॉल्व नहीं कर रहा, जो क्वेश्चन में लिखा है मैं उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक देखो, जो 90 रुपए लिखने थे, अच्छा मिसरीड एज, अच्छा ठीक है, मिसरीड एज 90, मतलब 90 रुपए लिख दिया है 290 की जगह। 290 रुपए लिखना चाहिए था पर 90 लिखा है, तो 200 ऐड होंगे। समझ गया, समझ गया। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई, यही क्वेश्चन यही होता है एग्जाम में, राइट। मिसरीड एज 90, लेकिन इंस्टेड ऑफ 290 लिखना था, उसकी जगह 90 लिख गया, मतलब 200 रुपए ऐड होंगे। और 110 मिसरीड हो गया, जबकि असलियत में 10 था वहां पे, तो ये माइनस होगा। ओके, अभी क्या है, प्लस 100, 200 माइनस 100 प्लस 100, तो अभी यहाँ क्या आ जाएगा, आ गया ना समझ। 25,000 था, 100 रुपये ऐड कर दिया हमने, ठीक। 5 5 25, 5 5 25, 0, ओके। 5 0 0.4 100.40 कहाँ गया, ये रहा 100.40। देखो मैं दोबारा समझा दूं, पहले तो जो एवरेज दिया था उसे हमने नॉर्मल टर्म्स में लेके आए, ठीक है। उसके बाद ये लिखा था कि 90 हमने लिख लिया उसमें, लेकिन 290 लिखना चाहिए था, 290 लिखना चाहिए था, 90 लिखा है, तो 200 हमने गलत लिखा है, उसे रिकवर किया। 110 हमने लिख लिया, लेकिन उधर सिर्फ 10 लिखना था, तो 100 रुपये हमने एक्स्ट्रा लिख दिए, वो माइनस कर दिए। 200 में से 100 गए, 100 टोटल हमने 100 अमाउंट ऐड कर दिया, और फिर एवरेज निकाल लिया, क्योंकि वर्कर्स तो 250 थे, तो एवरेज निकाल के कितना आया, 100.40। आई होप समझ में आ गया होगा। Amrit and Richard Amrit and Richard receives rupees 1600 as wages for 10 days for the work they did together, ठीक है। अमृत की एफिशिएंसी वर्क में 3 गुना थी रिचर्ड से। अमृत की एफिशिएंसी रिचर्ड से 3 गुना थी, 3:1, ये एफिशिएंसी है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। What are the daily wages of the richer? ठीक है, इजी है, तो मुझे लगा कुछ टफ होगा, ठीक है। 1600 रुपये मिलते हैं 10 दिन के काम के लिए दोनों को। अमृत की एफिशिएंसी 3 है और रिचर की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल इनका 3 + 1 कितना हो गया, 1600। टोटल 4 एफिशिएंसी का इन्हें कितना मिल रहा है, 1600 रुपये मिल रहा है। तो अमृत की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो अमृत को कितना मिलना चाहिए, 1600 इंटू 3 अपॉन टोटल कितना है, 400 इंटू 3। अच्छा ठीक है, एक दिन का पूछा है ना, 1200 मिलना चाहिए, और 10 दिन का है ये, तो डेली वेजेस पूछा है, तो अपॉन 10, डेली का इतना, 10 दिन का इतना, इजी। आगे, अ ड्राइवर वॉज अपॉइंटेड ऑन द कंडीशन that he would be paid rupees 200 for each day of his work, but would be fined at the rate of rupees 50 per day if he remains absent from work. After a month, the driver was paid itna as a month's salary. Now tell the number of days when the driver was absent from the work. एक क्वेश्चन हमने इससे पहले किया था ना, वो ओवर टाइम वाला, कुछ कुछ उस टाइम का है, लेकिन इसमें फाइन है, ठीक है। एक ड्राइवर को 200 रुपये हर दिन के काम के लिए मिलते हैं, ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर एब्सेंट हो जाए तो 50 रुपये उसकी सैलरी में से कट जाते हैं फाइन के तौर पे। अगर 1 महीने के बाद उसे 5250 रुपये मिले हैं, तो अब बताओ कि कितने दिन ड्राइवर एब्सेंट था काम से। भाई देखो इजी है,
यहाँ नॉर्मली क्वेश्चन में 30 दिन का महीना माना जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप मान लो 300 दिन अगर काम पे आता तो कितना हो जाता, 6,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं, 5250। नेगेटिव मार्किंग का निकालते हो क्वेश्चन में से, वैसे ही इसमें भी निकालना है कि आपका उस दिन का तो 200 रुपया कटेगा, प्लस 50 रुपये फाइन भी तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 6,000 में से 5250 कितना कम है, 750। एक दिन अगर छुट्टी ले रहा है वो तो 250 रुपये कट रहा है, तो 750 कितने दिन में कटेगा, 250 इंटू 3, 750। 3 दिन की छुट्टी ली थी भाई साहब ने, ठीक है। रीचेक करना है, रीचेक कर लो। 3 दिन की छुट्टी ली मतलब 27 दिन काम पे आया है वो। अगर 27 दिन काम पे आया है, 200 रुपये मिलते हैं, तो 5400 हो गए। और 3 दिन के 50 काट लो, 150 रुपये माइनस 150 करोगे अगर, तो 3 - 1 इजी। बढ़िया, इतना बड़ा क्वेश्चन जरा से में हो गया, बताओ। 4 men and 2 children together can complete a piece of work in 28 days, while 8 children and 4 men together can do it in 16 days. अगर मैन को इतना मिलता है तो चाइल्ड को कितना मिलना चाहिए। ये टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी आए आपको पता है क्या करना है ना। 4 men प्लस 2 चिल्ड्रन किसी काम को करते हैं 28 दिन में, 28 है ना, हाँ। वहीं 8 चिल्ड्रन, यहाँ चिल्ड्रन पहले दिया है, ध्यान रखना, प्लस 4 men उसी काम को करते हैं 16 दिन में। तो एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे इन दोनों की, और कितना चाइल्ड काम कर रहा है वो निकाल के दे देंगे हम। टोटल यहाँ दिया हुआ है, टोटल। अच्छा ये मैन का दिया है, इफ अ मैन गेट्स, ठीक है। पहले एफिशिएंसी निकालते हैं सिंपल। अगर हम इसे कट करें, मुझे बता दो, अगर हम इसे कट करें तो 4 4 16 4 728, ठीक है। तो 7 4 28 m प्लस 14 चिल्ड्रन, यहाँ कितना आएगा, 8 4 32 चिल्ड्रन प्लस 16 मैन। तो अभी क्या करना है, इसको इधर ले आएंगे, उसको इधर ले आएंगे, तो 28 में से 16 माइनस में आ गया वो, ठीक है। तो 22 और 12, 12m इक्वल्स टू 14 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 28 और 18 चिल्ड्रन, ये इनका आ गया। 6 2 12, 6 3 18, 2m इक्वल्स टू 3c, मैन अपॉन चिल्ड्रन 3/2। ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब तो सिंपल है। मैन को अगर 3 की एफिशिएंसी से 1200 रुपये मिलते हैं, तो चाइल्ड को 2 की एफिशिएंसी कितना मिलेगा, तो 1200/3 इंटू 2, 800 रुपये। डन, इजी। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अमन भैरव एंड चैतन्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 and 30 days respectively. In how many days Aman can do a work if he is assisted by Bhairav and Chaitanya on every third day? ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, सिंपल। चलो करते हैं। अमन 10 दिन, भैरव 15 days, चैतन्य 30 days। सिंपल। टोटल वर्क क्यों निकाल रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी जानने के लिए, है ना। तो 10 15 30 में से कितना आ जाएगा, 30 एफिशिएंसी आ जाएगी, 3 2 इसकी 1, ठीक है। तो अमन इन हाउ मेनी अमन कैन डू द वर्क, अगर उसे भैरव और चैतन्य हर तीसरे दिन में जुड़ रहे हैं उससे, तो मतलब अमन पहले 2 दिन अकेले काम कर रहा है, अमन 3, तीसरे दिन भैरव और चैतन्य दोनों साथ में उसको असिस्ट करते हैं, मतलब 2 + 1 3। ये अकेले तो आएगा, प्लस भैरव और चैतन्य भी आएंगे। तो ये एक स्लॉट हो गया। कितने का स्लॉट हुआ, 3 3 6 और 6 12, 12 का स्लॉट है, 3 दिनों का। काम कितना होना है, 30। तो 2 से ही करेंगे वरना एक्सीड कर जाएगा। 24 काम यहाँ कंप्लीट हो गया। 2 days इक्वल्स टू, सॉरी 2 स्लॉट किसके बराबर हुए,
एक स्लॉट 3 दिन का है तो 2 स्लॉट 2 इंटू 3 होगा ना, 6 डेज। एक स्लॉट 3 दिन का है तो 2 स्लॉट, ठीक है, 6 डेज का हुआ। अब अगले दिन अमन आएगा काम पे, 3 काम किया, 27 काम हो गया +1। अगले दिन फिर अमन आएगा, +3 काम किया, 30 काम खत्म। इजी। कितना दिन हो गया? 8 दिन। आंसर। ठीक। 15th क्वेश्चन क्या है? अजय, अक्षय एंड शाहरुख कैन शूट अ विमल एलआईसी एडवर्टीजमेंट इन 11 डेज, 20 डेज एंड 50 डेज, 5 डेज रिस्पेक्टिवली, अकेले। ठीक है, तो शूट कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा अगर अजय, अक्षय और शाहरुख से ऑल्टरनेट डेज में, अच्छा ठीक है, हाउ सून कैन द शूट बी डन इफ अजय इज असिस्टेड बाय अक्षय एंड शाहरुख ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो मतलब है कि अजय एक दिन अक्षय के साथ काम करेगा, अजय एक दिन एसआरके के साथ काम करेगा, ऐसे 2 दिन का एक स्लॉट बनेगा। ये आप मेरे को सॉल्व करके कमेंट करना इसका आंसर, ठीक है। मैं, आप मेरे से वहाँ पे कंफर्म कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि आंसर क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, होमवर्क मान लो, जो भी मान लो। कल मिलते हैं इसके एक नए पार्ट के साथ, नए टाइप के साथ, फिर शायद ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा टाइम एंड वर्क से। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ऑन दैट नोट, दिस इज प्रभव साइनिंग ऑफ।